हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे मुल्क में जो है ना वो बहुत बड़ा क्राउड है जो ये सपना पाले हुए है दिल में कि उनको जो है ना एंटरप्रेन्योर बनना है और कोई ना कोई जो है प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो लॉन्च करना है। स्पेशली जो स्टूडेंट लोग हैं यूथ में और एम्प्लॉय लोग आईटी सेक्टर्स में। ठीक है, बहुत बड़ा। हर दूसरे तीसरे को पूछोगे आप तो वो या तो उसके पास वही रहेगा कि मेरे को खुद का मेरा एक आईटी कंपनी शुरू करना है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट या सॉल्यूशन लॉन्च करना है, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का सपना एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो अपने देश में यूथ के अंदर है सपना। ठीक है, तो सपना देखनी अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन आप उस सपनों पर काम करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा आईटी का स्टार्टअप्स का क्राउड है, बहुत बड़ा इंडिया में, जो हर साल फेल होता है। लाइक वी कैन से 90% जो है वो फेल होता है, 10% नियर बाय जो है वो सक्सेसफुली जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में वो अपने आइडिया और अपने स्टार्टअप्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो 10% है वो 10% में और ये जो 90% है इसमें अंतर क्या है। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे वी कैन से पॉइंट्स है जिसको आप बाद में कंसिडर कर सकते हो इन डेप्थ। बट ये वीडियो डेप्थ का नहीं है, इसको मैं वन सिंगल लाइन में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ या फिर बहुत सारे स्टार्टअप के साथ, आईटी कंपनीज के साथ बहुत सारे लाइफ में मेरे को काम करने का मौका मिला। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा जो डिफरेंस है दोनों में, जो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स है, मनी मेकिंग स्टार्टअप्स है, और जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जो लॉस में जा रहा है। ठीक है, उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस मैंने कॉमन डिफरेंस ये देखा कि जो प्रॉफिटेबल आईटी कंपनीज है या जो प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स है, ठीक है, वो लोग फोकस करते हैं पूरा का पूरा कस्टमर सेटिस्फिकेशन में कि हमारा जो एंड यूज़र है या हमारा जो कस्टमर है उसको हम किस तरीके से अच्छे अच्छे सॉल्यूशन डिलीवर कर पाए। एट द एंड हमारा कस्टमर और यूज़र सेटिस्फाइड रहेगा तो हमारा स्टार्टअप नो डाउट हिट होगा। वरना आपको वो स्टेटमेंट यूएक्स के टर्म्स में बहुत मशहूर स्टेटमेंट है, यूएक्स कैन मेक और ब्रेक यूर बिजनेस। ठीक है, तो अगर आपका स्टार्टअप है, आपका यूज़र हो या कस्टमर हो, आप खाली यूज़र और कस्टमर को आगे पीछे कर सकते हो। कस्टमर एक्सपीरियंस कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस, यूज़र एक्सपीरियंस कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप जो स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें आप ऐसा कौन सा प्रॉब्लम कस्टमर का सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, पैसा नो डाउट कस्टमर की लाइन लग जाएगी अगर आपने कभी भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए लॉन्च किया जिससे कस्टमर का टाइम, पैसा और एनर्जी बच रहा है। ठीक है, कस्टमर को आप अगर ग्रेट एक्सपीरियंस डिलीवर कर पा रहे हो तो आपका स्टार्टअप हिट है। आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, इक्विटी भी आपका सेल होगा, आप खरबपति भी बनोगे, करोड़पति भी बनोगे, आपका सारे सपने पूरे होंगे। द रीज़न बिहाइंड इज़ क्या आप ऐसे कोई प्रॉब्लम को एड्रेस कर पा रहे हो, क्या ऐसा कोई आपको सॉल्यूशन का आइडिया है जिससे आपके कस्टमर का जो है टाइम बचे या पैसा बचे। कस्टमर के लाइफ में आप, यूज़र के लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हर एक को लाइफ में इतना मौका नहीं मिलता। आपकी पूरी लाइफ में आपको हो सकता है 1 से 2 या 3 बहुत बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट करने का मौका मिल जाए, और अगर आप 1 से 2 या 3 स्टार्टअप में फेल हो गए तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी वापस से दोबारा कोई नए आइडिया पे काम करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जितने स्टार्टअप फेल हुए हैं सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल रीड करें, उनके बारे में थोड़ा अगर कहीं स्टोरीज, केस स्टडीज़ मिलता है तो रीड करें और सुने कि वो लोग के फेलियर के पीछे क्या ऐसा रीजंस है। राइट, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट यूएक्स डिज़ाइनर है, जो कस्टमर के बारे में सोचते हैं, जो प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से सॉल्यूशन डिज़ाइन करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो वो है चाइना में। ठीक है, वहाँ के डिज़ाइनर्स, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो, यूएक्स डिज़ाइनर हो, वो पूरी जान थोप देते हैं प्रॉब्लम को समझने में। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, आज के तारीख में मार्केट में हर चीज़ का सोल्यूशन है, मैक्सिमम चीज़ों का सोल्यूशन है। आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम का कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसको
मैं आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन मार्केट में लॉन्च करूंगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम, आप कस्टमर के बहुत सारे प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, एक से दो प्रॉब्लम भी आपने प्रॉपरली एड्रेस किया और एक से दो प्रॉब्लम को भी आपने इशू फिक्स कर दिया, कोई भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, ठीक है। तो आपका पूरा फोकस शुरुआत में जब आईटी में आप स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हो या रन कर रहे हो, तो दो ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए। एक, सबसे पहला कि क्या मैं कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। दूसरा, ये आपका फोकस होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो उसको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में मैं किस तरीके से डाल पाऊँ।